आज के दिन अगर अंग्रेजी बोलने की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहा है वो है एक बिगिनर लेवल का बंदा, जिसका फाउंडेशन बड़ा कमजोर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में इंग्लिश का ई, अब ये थोड़ा सा एग्जेजरेशन हो जाएगा कि ई भी नहीं सुना तो होगा, बट जब किसी उसने अपने फाउंडेशन के ऊपर काम नहीं किया, तो फाउंडेशन के ऊपर काम ना करने की वजह से अब हो क्या रहा है, वो यूट्यूब पे जा रहा है, यूट्यूब पे जाने के बाद वो देखता है कि अंग्रेजी में कैसे बोले। अब अंग्रेजी में कैसे बोले जब वो देखता है तो उसको मिलती है बहुत सारी एडवाइस, बहुत सारी सलाह। अब वो सलाह काम करती नहीं है। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो सही तरीका है ही नहीं अंग्रेजी बोलने का। भाई अखबार पढ़ने से अंग्रेजी नहीं बोलनी आएगी, अखबार पढ़ने से अंग्रेजी बोलनी क्यों नहीं आएगी? आप जरा मेरे को ये बताइए, अगर आप अखबार पढ़ते हैं उसके लिए भी तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब अखबार आप कैसे पढ़ सकते हैं जब आपको अंग्रेजी नहीं आती? तो भाई ये सबसे बेवकूफी भरी सलाह है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं शुरुआत दिन से अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए तो मत करना। अब कैसे बोले, क्या बोले, तो चलो शुरू करते हैं। अब अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइट? और आपके बहुत सारे मिथ दूर होंगे इस वीडियो के अंदर। तो जब हम ये बोलते हैं कि तुम कैसे जाओगे, तो उसके लिए हम बड़े प्यारे शब्द का, फ्रेज का यूज करते हैं, बड़े प्यारे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हाउ आर यू गेटिंग टू? जैसे मैंने कहा हाउ आर यू गेटिंग होम, तुम घर कैसे जाओगे? भाई ऑटो से, बाइक से कैसे जाओगे? हाउ आर यू गेटिंग टू रोहतक, तुम रोहतक कैसे जाओगे? हाउ आर यू गेटिंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली कैसे जाओगे? तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भाई कि भाई ये फ्रेज का यूज करते हैं। चलो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, राइट? तो अगर समझ में आ रही हैं तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ने से प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं। हम बहुत बार ऐसी चीजें बोलते हैं जैसे, यार मुझे ऐसा लगता है कि उसके गाड़ी के साथ कुछ तो दिक्कत है यार। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं, यार उसके दिमाग के साथ कुछ तो समस्या है। भाई शादीशुदा लोगों के साथ कुछ तो समस्या है, सॉरी शादीशुदा मतलब, भाई जब हम ऐसी बात बोलते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो समस्या है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ। जैसे मैंने कहा देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ, जैसे मैं बोल दूं कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग विद एसी, कि भाई एसी मतलब क्या है? एयर कंडीशनर। तो जब हम ये बोलेंगे ना कि यार मुझे ऐसा लगता है कि इस एसी के साथ कोई ना कोई तो समस्या, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर खराबी है। मैंने कहा यार उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खराबी है, मैंने कहा उसके हाथ में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो ऐसी चीजों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद एसी। मैंने कहा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज लेग। भाई उसके पैर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो समस्या है। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज हेल्थ, भाई उसकी हेल्थ के साथ कुछ ना कुछ तो समस्या है, मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा है जो वो नहीं बता रहा है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग के साथ जब हम ऐसी चीजें लगा देते हैं, देन इट बिकम्स कि भाई कुछ ना कुछ तो समस्या है, राइट? जैसे मैं कहूं कि मेरा दोस्त जो है वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागा। क्यों मेरा दोस्त कभी पैसे के पीछे नहीं भागा? क्योंकि उसकी सांस फूलती थी, और उसकी जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी। मतलब सच में ऐसा था, ऐसा नहीं कि मजाक, सच में ऐसा था। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद एसी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज लेग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज हेल्थ। कुछ ना कुछ तो समस्या है, राइट? कुछ ना कुछ तो गलत है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो नोट डाउन करते चलना, ऐसे मत देखना वीडियो को बस मुंह उठाया और देख रहे हो, मुंह उठाया नहीं, नोट डाउन करते चलना, समझ में पक्का आएगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, हम एक बात हमेशा ही बोलते हैं, जैसे कितनी जल्दी, हाउ सून। अब जैसे देखो भाई, कितनी जल्दी वीडियोस बना लोगे, कितनी जल्दी तुम यहां पे पहुंच जाओगे, अरे यार कितनी जल्दी तुम इसको खत्म कर सकते हो। तो कितनी जल्दी जब हम ऐसा बोलते हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हाउ सून। जैसे मैंने कहा हाउ सून कैन यू कंप्लीट दिस। भाई कितना जल्दी तुम इसको कंप्लीट कर लोगे। तो हाउ सून कैन यू कंप्लीट दिस, कितना जल्दी कर लोगे कंप्लीट। जैसे मैं सिंपल बोल दूं कि हाउ सून
विल यू कम, हाउ सून विल यू कम, मतलब कितना जल्दी तुम यहां पे आओगे, मतलब कितना जल्दी पहुंच जाओगे भाई। जब टाइम की बात करते हैं कि हाउ सून, कितना सा जल्दी, कहते ना अरे कितना सा जल्दी आ जाओगे यार, हाउ सून विल यू कम, कितना सा जल्दी ये काम कंप्लीट, हाउ सून कैन यू कंप्लीट दिस वर्क, कितना सा जल्दी ये चीज आप कर सकते हो। तो हाउ सून मतलब कितना सा जल्दी। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी अंग्रेजी के अंदर चार चांद लगा देंगे। अंग्रेजी बोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सीखना, लर्निंग इज द बेस्ट थिंग। अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि तुम अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो, दिक्कत ये भी नहीं है कि तुम वीडियोस देखते हो, दिक्कत ये है कि तुम वीडियोस जो देखते हो ना, वो तुम्हें राइट गाइडेंस नहीं देती है अंग्रेजी बोलने के लिए, वो तुम्हें भटकाने का काम करती है। मतलब मैंने ऐसा भी देखा है, खैर ये किसी चीज या किसी इंसान की बात नहीं है, कि स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस का नाम लेके भटका दिया, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में 4-5 शब्द बता दिए और एंड में अपना कोर्स बेच दिया। तो ऐसी भी चीजें हैं, तो उन चीजों से बच के फ्री में अंग्रेजी बोलना सीखा जा सकता है। कैसे? ये वीडियोस देखा करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जो भी डाउट है हम बताएंगे आपको। जैसे आपने बहुत बार ऐसी चीजें बोली होंगी कि यार इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, या फिर आपके दोस्त के पास कॉल कर बोलते भाई कहाँ रह गया, भाई 1 घंटे में आ जाऊंगा, ठीक है, कहाँ रह गया, 2 घंटे में आ जाऊंगा। आप बोले इतना समय क्यों लग रहा है, अभी तो 5 मिनट का रास्ता था, अभी आ जाता अगर आना होता तो व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग, व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग मतलब कि भाई इतना, इसमें क्यों इतना समय लग रहा है। तो ऐसी फ्रेज, ऐसी बात बोलने के लिए हम बोलते हैं व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अच्छा फ्रेज है, बड़ी अच्छी चीज है जो आप सीख, एक और है जैसे वो है इट्स, वो है भाई, हम बहुत बार देखो ऐसी चीजें बोलते हैं, इट्स अप टू। जैसे इट्स अप टू का यूज कहां पे करते हैं? जैसे हम ये बोलते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा डिसीजन है। जैसे मैं बोल दूं कि भाई इट्स अप टू माय वाइफ, ये तो मेरी वाइफ का डिसीजन है। इट्स अप टू माय बेस्ट फ्रेंड, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का डिसीजन है। इट्स अप टू यू, ये तो तुम्हारा डिसीजन है, मतलब तुम्हें ऐसा सोचना है। तो इट्स अप टू, और उसके बाद जिसका भी वो डिसीजन, जिसको भी डिसीजन लेना है वो हम लगा सकते हैं। जैसे एक डिसीजन, खैर हर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे जब तक आप कुंवारे हैं आप डिसीजन ले सकते हो, शादी होने के बाद आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, ले तो पाओगे बट फिर आप मिलके इकट्ठे बैठ के डिसीजन लोगे, समझ रहे हो? फिर और चलती फिर एक इंसान की है समझ भी गई तुम? चलो, तो इट्स अप टू का मतलब क्या होता है कि भाई ये तो डिपेंड करता है। जैसे एक छोटी सी सलाह, जैसे मेरा एक दोस्त है एंड वो मेरे को बोला कि यार उसकी शादी हो रखी है। अब शादीशुदा जो लोग होते हैं वो बहुत कम किसी के दोस्त बन पाते हैं, क्योंकि उनका एक ही दोस्त होता है, उनका एक ही दुश्मन होता है। दुश्मन इन द सेंस वो पॉजिटिव वाला दुश्मन। तो मेरा दोस्त बोला यार वो मैरिड है, मेरा एक दोस्त मैरिड है, उसने बोला कि यार अंकित कोई सलाह दे जिससे मैं खुश हो पाऊँ। तो मैंने कहा देख, खुश रहने का सिंपल एक ही मूल मंत्र है, पहले दिमाग की सुन, फिर दिल की सुन, फिर दिल की सुन, और फिर वही कर जो तेरी बीवी बोले।